हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पढ़ा दिया है। और सबसे पहले एक बात और है कि इसके पहले आपका टेस्ट हुआ है, जिस टेस्ट में आपको पार्ट 1 से पार्ट 11 तक का टेस्ट लिया गया है, जिसमें मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं। आप अगर टेस्ट नहीं दिए हैं अभी भी, तो आप उसको पहले जाकर टेस्ट दे लें। और उसका आंसर की भी अपलोड कर दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है, जिसके कारण वो क्वेश्चन को सॉल्व किए लेकिन उनका गलत हो गया है। तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा उस टेस्ट पेपर के लिए, इसमें 30 क्वेश्चन है और 300 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ताकि आपको जो भी जिसका कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और जो लोगों ने टेस्ट दिया है उनको थैंक यू, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी धन्यवाद। और जो लोग नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि नोमेनक्लेचर में जो भी पढ़ाए गए, आप जो भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। आगे फंक्शनल ग्रुप जब कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा, आप फिर देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है कि वो कार्बोनिल ग्रुप है, चूंकि उसके फंक्शनल में उसे ग्रुप में उसका जो ग्रुप है उसमें कार्बन मौजूद है। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप वाले हैं उनको हम पहले कवर करा रहे हैं, आपको पहले पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सब लोग देखिए, समझिए। कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। अगर कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और आपका जो डिमांड होगा उसको कोशिश किया जाएगा कि पूरा कर दी जाए। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं साइनाइड। ठीक है। साइनाइड मतलब क्या? CN है ना। हम लोग साइनाइड पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि साइनाइड के बारे में कि जो ये कार्बन है, इसलिए यह कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए, एक चीज पहले समझिए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। जैसे आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, बीच जो इसमें पूछा जाएगा कि कौन कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने ऑप्शन रख दिया, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इन तीनों में कार्बन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्डिहाइड है, ये साइनाइड है, लेकिन ये इसमें कार्बन नहीं है, अर्थात यही कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो कार्बोनिल ग्रुप की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया है। अब दूसरा जो है आपका, वो हम लोग पढ़ेंगे साइनाइड के बारे में। तो देखना है, ध्यान देना है, साइनाइड के बारे में क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले तो आप जान गए कि साइनाइड का फंक्शन जो होता है वो CN होता है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट कुछ है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे अगर आपको याद होगा। एक बात और समझ लीजिए कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले वाले वीडियो को वो जरूर देख कर आए, तभी उनको यहाँ अच्छे ढंग से समझ में आएगा। नहीं तो उनको परेशानी होगा, और परेशानी होगा तो आप कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो जो परेशानी से बचने के लिए पहले पूरा पार्ट देख कर आए। टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप नोमेनक्लेचर सीख जाइएगा। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो यह सोच रहे हैं कि सर 12th वाला पार्ट, आप 12th के जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सोच रहे होंगे 12th वाला पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं सर आप। आपको यह जानकारी दे दूं कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये 12th का ही पार्ट है, समझिए। आप जब NCERT, जो आपका वॉल्यूम 2 बुक है NCERT, आप जब मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दिया, अल्डिहाइड, तो मैं होमवर्क दूंगा आपको उस बुक से। आप 12th के बुक के बात कर रहा हूं, आप उस बुक से सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखिएगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ नहीं रहे, आपको उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है जिसमें 12th वाले सेक्शंस को कवर कराया जा रहा है, जिसके कारण अगर यहाँ जो चीज यूज हो, वो चीज जो वहां जाके यूज हो, वो सब यही पढ़ना है आपको। इसलिए आप ध्यान से सब कुछ पढ़िए, मन में कोई भी डाउट नहीं रखिए, क्लियर सब कुछ पढ़िए, जो जो पढ़ाया सब जा रहा है बिना सोचे हुए। ऑर्गेनिक का कॉपी अलग बनाइए, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट कीजिए। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, एक जगह कॉपी इकट्ठा कीजिए, एक जगह कॉपी में उसको लिखिए,
जिससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। समय समय पर मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहूंगा, समय समय पर आपका टेस्ट भी लेता रहूंगा। ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपका अपना एनालाइज होता रहेगा क्या होगा। सीरियस स्टूडेंट अभी कम है, लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे होंगे, लेकिन देखिए लॉकडाउन में नहीं पढ़ना एक बहाना है, चाहे वो हम हो या कोई हो, सब लोग बहाना ही है। कोशिश करेंगे तो जरूर पढ़ पाएंगे आप। चलिए ध्यान देते हैं। साइनाइड की बात की जाए तो साइनाइड भी आपको पता है कि सफिक्स है, और ये कौन सा सफिक्स है, तो सफिक्स सेकेंडरी है। चूंकि इसमें कार्बन है, तो कार्बन है अर्थात कि इसमें दो केस होगा। एक केस व्हेन कार्बन इन मेन चेन, जब इस साइनाइड का कार्बन मेन चेन में होगा तब। और एक केस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पढ़ाया होगा मैंने, एक केस होगा व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। एक केस होगा कि जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तब। तो चलिए बहुत आसान तरीका है, जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो इसके लिए लगेगा नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल लगेगा। और जब इसका कार्बन जब इसका कार्बन मेन चेन में होगा तो नाइट्राइल लगेगा, और जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो लगेगा कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप समझ लीजिए कि जब इसका कार्बन मेन चेन में हो, साइनाइड का एग्जांपल पे चर्चा की जाएगी, जब साइनाइड का कार्बन मेन चेन में होगा तो नाइट्राइल लगेगा, और जब मेन चेन में नहीं हो तो कार्बोनाइट्राइल लगेगा। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स के रूप में, ब्रांच के रूप में अगर ये आता है तो साइनो लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच के रूप में आएगा तो साइनो। कार्बन का इसका कार्बन मेन चेन में होगा तो नाइट्राइल, मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे इस पे एग्जांपल पे चर्चा की जाएगी। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप कॉपी कर सके, कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, ठीक है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लें, क्योंकि ज्यादा समय देने पर ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पे अगर चर्चा की जाए, एग्जाम्पल पे अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये देखिए साइनाइड है। अब साइनाइड है इसका मतलब क्या है कि इसका कार्बन मेन चेन में हम रख सकते हैं। आपको याद, जो नहीं जानते वो कार्बोक्सिलिक इसके पहले वाला वीडियो देखे, शुरू से देख कर आए, जो नहीं पढ़े ये ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक खास बात है इसका कि पढ़ने के लिए आपको सारा पार्ट से कवर करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां से गिनती होगा 1 2 3। तो क्या नाम होगा इसका, पहले प्रीफिक्स, फॉर्मूला जानते हैं आप, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स प्राइमरी, फिर सफिक्स सेकेंडरी। तो प्रीफिक्स ये है, ब्रांच है, 2 पे है, तो नाम क्या होगा बोलिए, 2 मिथाइल। अब हो गया इसका 2 मिथाइल, फिर 3 है, ध्यान दीजिए। फिर क्या होगा वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब प्रो। और आप गौर कर रहे होंगे कि वर्ड रूट का मतलब प्रो पर सब सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसका अपना ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपेन। और उसके बाद प्रोपेन के बाद क्या होगा, देखिए कितने पे नाइट्राइल है, तो 1 पे है, तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इजी सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, तो काउंटिंग यहीं से होगा, चूंकि इसका कार्बन हम मेन चेन में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए नहीं रख सकते वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, पूरी गारंटी है कि उनका कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पढ़ा भी रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, इजिली समझ में आ रहा है। लेकिन जो यहाँ से देखेंगे उनको दिक्कत होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। सबसे पहले प्रीफिक्स, तो कोई ब्रांच दिख नहीं रहा है हमको, तो प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मतलब 6 का मतलब हेक्स। इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड कहां पे, 4 पे, तो हेक्स 4 ENE हो गया।
उसके बाद जब सफिक्स प्राइमरी के बाद सफिक्स सेकेंडरी में क्या है, तो नाइट्राइल है। तो नाइट्राइल कितने पे, तो वन नाइट्राइल। ठीक है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इसमें कोई ब्रांच होता तो उसको पहले लिखते। तो अगर कार्बन इसका मेन चेन में होगा तो नाइट्राइल, मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोनाइट्राइल, और अगर प्रीफिक्स के रूप में होगा तो साइन। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने का आपको कुछ समय दे रहे हैं, कॉपी कीजिए, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 3 पे। जैसे देखिए अब गौर करिए, अगर इस कार्बन को हम मेन चेन में लेंगे तो आप कहां जाएंगे, कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए रिंग आपका मेन चेन होगा। लेकिन यह भी फंक्शनल ग्रुप है, याद करिए, अगर मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो उसके सफिक्स दो तरीके के, जब कार्बोनिल ग्रुप होगा तो दो तरीके का होगा, एक कार्बन मेन चेन में हो, एक कार्बन मेन चेन में नहीं हो। ये प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स तब होता है जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता है, डायरेक्ट मेन से नहीं जुड़ा होता है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले वर्ड रूट, सबसे पहले प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो है नहीं, फिर वर्ड रूट है लेकिन इसमें रिंग भी है। तो रिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो क्या होगा, साइक्लो, और साइक्लो के बाद होगा हेक्सेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। हेक्सेन के बाद होगा 1,2, इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, लेकिन ये प्रीफिक्स भी नहीं है। ठीक है, प्रीफिक्स कब होता है, जब इस दूसरा जुड़ा होता है। क्वेश्चंस पे आएंगे तो और क्लियर होगा। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, ये इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपके सामने है, सीएन है, आपको देख रहे होंगे कि ये बाईसाइक्लो है, क्योंकि इसमें दो कॉमन कार्बन है, और आप पढ़े होंगे कि दो कॉमन कार्बन हो तो काउंटिंग वहीं से होगा 1, इधर नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि मेरा उधर फंक्शनल ग्रुप है, इधर आएंगे तो गलती होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये बड़ा रिंग होता, दोनों रिंग सेम है इसलिए इधर उधर जाएंगे, अगर ये बड़ा रिंग होता तो हम इधर ही आते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब तो नेमिंग कीजिए, आपके थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं आपको थोड़ा और सहूलियत दे दूं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा कर दिया। देखिए प्रीफिक्स तो इसमें है नहीं, तो सीधे तो क्या होगा बोलिए, बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो में आप जानते हैं एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा बताइए, एक्स मतलब क्या होगा 1 2 3 4, वाई मतलब भी 1 2 3 4, और बीच वाला जो ब्रिज है, ये ब्रिज तो कॉमन पॉइंट है, लेकिन कॉमन पॉइंट में कोई छूट नहीं रहा है कार्बन, अर्थात 440। बाईसाइक्लो वाला केस पढ़े होंगे, सब वीडियो पे टाइटल लिखा हुआ है कौन किसमें क्या पढ़ाया गया, आप उसको देख के पढ़िए। तो बाईसाइक्लो 440, उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हो गया 10 का मतलब डेक, सिंगल बॉन्ड वाला होगा तो ए नहीं, सफिक्स प्राइमरी है, डबल बॉन्ड है तो देखिए कितना पे है 8 पे, तो डेक ए टी ए नहीं। उसके बाद कितने पे है, तो 1 2 3 पे है, तो 3 कार्बो। ठीक है, ये बहुत आसान सा केस है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, और नहीं तो इसको आप थोड़ा बाईसाइक्लो वाला केस पहले पढ़ें, नहीं तो जो पढ़ रखे उनको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए आप, अब हम लोग एक केस और पढ़ेंगे जो केस हमारा प्रीफिक्स वाला है, तो आपको कुछ समय देते हैं, इसको आप कॉपी कीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए सब लोग।
हो गया होगा। देखिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इजीली समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि ये मेरा रिंग है मेन चेन, इससे जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब इसको कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे, जानते हैं। लेकिन ये तो डायरेक्ट नहीं है, अर्थात ये ब्रांच हो गया। अब यहाँ जो CN होगा ये ब्रांच होगा, ठीक है, यही ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में भी आपको मैंने पढ़ाया है, तो बस कुछ नहीं करने का है। आपको पता है कि 1 2 होगा तो नाम क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट, देखिए ब्रांच यहाँ होता तो वो कार्बोनाइट्राइल होता, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेचर का है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो ब्रैकेट में नाम लिखते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नेचर का हो तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या होगा बताइए, 1 साइनो, इसके लिए होगा मिथाइल, 1 साइनो मिथाइल। अब ये तो ब्रांच का नाम हमने लिख लिया, 1 साइनो मिथाइल, एक और कार्बन होता तो 1 साइनो इथाइल होता। हम चूंकि इसमें भी तो काउंटिंग करेंगे, आप काउंटिंग जब भी करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से ही करेंगे, तो 1 साइनो मिथाइल यहीं से करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते तो 1 2 3 4 5 6 क्यों किया, समझ में आया नहीं आया? फिर देखिए, जैसे ये वाला जैसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इससे इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेचर का हो गया। तो जब ये सब प्रीफिक्स हो गया तो प्रीफिक्स के लिए साइनो लगाते हैं, पढ़े रूल आप कि सफिक्स जब कार्बन मेन चेन में हो तो नाइट्राइल, मेन चेन में नहीं हो तो कार्बोनाइट्राइल, और जब प्रीफिक्स के रूप में हो तो साइनो। तो 1 साइनो मिथाइल, ठीक है। अब कर लीजिए 2, ये 2 पे है, इसका ब्रांच जो है ये 2 प्रीफिक्स जो है ये 2 पे है, तो क्या हो गया 2 1 साइनो मिथाइल। अब बात आगे की जाती है 2 1 साइनो मिथाइल। अब हम बात आगे करें तो मेरा ये तो प्रीफिक्स का काम हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या, साइक्लो, 2 1 साइनो मिथाइल साइक्लो। और साइक्लो का 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है हेक्सेन, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। उसके बाद देखिए 1 पे एक है, एक कितने पे, 3 पे, तो 1 3 डाई, और डाई क्या होगा बोलिए, कार्बो। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, नेमिंग कर सकते हैं, वो भी इजीली कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, सब कुछ देखिए। यहाँ पे जो है मैंने साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया, जो बड़ा आसान सा टॉपिक था, जो शुरू से देखते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। साइनाइड के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अल्डिहाइड। नेक्स्ट आपका जो होगा फंक्शनल ग्रुप वो अल्डिहाइड होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इतना ही है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लोगों को बताइए कि आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया जा रहा है, जो सभी क्लास के स्टूडेंट, 10th के लिए भी जरूर, 10th वाले तो पढ़ेंगे तो उनका कार्बन में चैप्टर पढ़ना, इतना तक नहीं जाना है लेकिन पढ़ना है, उनको पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है। 11th वाले लोग को पढ़ना ही है, और 12th वाला लोग जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि एग्जाम में नोमेनक्लेचर से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नोमेनक्लेचर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और ये नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, हैलोल्केन, हैलोरिन्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।